स्टूडेंट्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन को एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कहते हैं। एफ(x) such that r tends to r मीन्स फंक्शन जो होगा इसका डोमेन और रेंज दोनों क्या है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। एंड एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन कैन बी रिटन एज f(x) इज इक्वल टू mod x। इस मॉड की का मीनिंग आप जानते हैं। मॉड मीन्स इसकी में कोई भी वैल्यू मॉड की जब वैल्यू इनपुट वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, कोई रियल नंबर हो सकती है। लेकिन जो आउटपुट वैल्यू है जब सॉल्व करके इसको हम सॉल्व करते हैं तो वैल्यू इसकी पॉजिटिव आती है, ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर। मॉड का मतलब है कि इसमें वैल्यू कुछ भी पुट की जाए, वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, लेकिन आउटपुट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, इसमें नेगेटिव की कोई जगह नहीं है मॉडुलस फंक्शन में। इसका डोमेन जो होता है मॉडुलस फंक्शन का डोमेन x बिलोंग्स टू r रियल नंबर एंड रेंज क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू r पॉजिटिव। जैसा भी बताया मैंने कि x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। x बिलोंग्स टू r डोमेन हो गया, इनपुट वैल्यू इज डोमेन, लास्ट वीडियो में बताया था। एंड आउटपुट वैल्यू इज रेंज। इसका जो आउटपुट होगा वो रियल पॉजिटिव नंबर होगा, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। मीन्स रेंज इसका जो रेंज इसकी जो होगी वो x इज ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 0। 0 से लेके वो ग्रेटर मीन्स पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा सकती है, या ऐसे भी लिखा सकता है रेंज इज इक्वल टू 0 इंक्लूड है 0 टू इन्फिनिटी। ये इसकी रेंज होती है 0 टू इन्फिनिटी, यानी y की वैल्यू रेंज की वो ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होती है। दैट इज मॉडुलस फंक्शन और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। मॉड x f(x) इज इक्वल टू mod x। इट ऑल्सो कैन बी रिटन एज f(x) इज इक्वल टू x when x is greater than or equal to 0 and minus x when x is less than 0। ठीक, x की कोई भी वैल्यू अगर 0 या उससे ग्रेटर है तो वो पॉजिटिव वैल्यू x ही रहेगी, और लेस देन 0 है यानी कोई नेगेटिव वैल्यू हम पुट करते हैं तो वो -x हो जाएगा। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज वैल्यू पुट कर लेते हैं x - 2। फाइंड f(x) इज इक्वल टू x - 2। इसको कैसे लिखेंगे, f(x) इज इक्वल टू इट्स ऑल्सो कैन बी रिटन एज f(x) इज इक्वल टू x - 2। ये जो फंक्शन है ये फंक्शन x था तो यहाँ x लिखा, यहाँ पे क्या दिया है x - 2 when x - 2 is greater than or equal to 0 and minus x - 2 when x - 2 is less than 0। क्लियर, x की वैल्यू x होगी when इस फंक्शन की वैल्यू x है when इट्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और ये पूरा फंक्शन माइनस में हो जाएगा when x इज लेस देन 0। तो यहाँ से क्या वैल्यू मिल रही है, x - 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इट मीन्स x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ये वैल्यू यहाँ से मिल रही है। और यहाँ x - 2 इज लेस देन 0, इट मीन्स x इज लेस देन 2। इसको अगर ग्राफ ड्रा करना होगा इसका, तो ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं, एक बार इसका ग्राफ ड्रा करके भी देख लेते हैं मॉडुलस फंक्शन का कैसे ग्राफ ड्रा करते हैं। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए पहले ये टेबल बनाया है x एंड f(x) एंड f(x) मालूम है हमें f(x) इज इक्वल टू y होता है, ये हम लोग जानते ही हैं। x की कुछ वैल्यूज ली है इनपुट वैल्यू, और f(x) क्या होगा, देखिए when x is 5 तो 5 इज ग्रेटर देन 0। इट मीन्स अगर x ग्रेटर देन 0 है तो क्या लिखते हैं, x ही लिख देते हैं, ये इससे पता है वैल्यू लिखी हुई है। तो f(x) इज ऑल्सो 5, when x is 5 then f(x) इज ऑल्सो 5 and when x is -5 तो यहाँ पर क्या है, when x is less than 0 मीन्स -5 इज लेस देन 0, तो वो वैल्यू जो होती है वो x के आगे x की जो भी वैल्यू
इनपुट है, वैल्यू लेते हैं, पुट करते हैं, उसके आगे माइनस साइन लगा देते हैं। तो x इज -5, x की वैल्यू क्या है -5, और -5 के आगे क्या लगा देंगे, माइनस साइन। इट मीन्स माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये भी 5 हो गया। When x is greater than or equal to 0, then x can be written as x, means 0 is 0. -4, x की वैल्यू क्या ली गई है, इनपुट वैल्यू -4, तो माइनस मीन्स लेस देन 0 है, तो उस वैल्यू के आगे माइनस साइन लगाएंगे इस तरह, तो -4 क्या हो जाएगा, +4, और 2 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो जो पॉजिटिव वैल्यू या ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है वो वैल्यू वैसे ही लिख दी जाती है। तो ये वैल्यूज कुछ मिल गई हैं, इसके हेल्प से ग्राफ ड्रा कर लेते हैं, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ। When x is 5, then y is also 5. fx means y. When x is 5, then y is also 5. ये पॉइंट यहाँ आ रहा है। When x is -5, then y is 5. x is 5, then y is 5. ये पॉइंट यहाँ आएगा कहीं। When x is 0, then y is 0. Both are 0. When x is -4, then y is 4. ये वैल्यू यहाँ कहीं आएगी। And when x is 2, then y is also 2. जब आप इसको ग्राफ कॉपी पे बनाएंगे, पेपर पे बनाएंगे और इसको सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, तो ये क्या होगा, एक वी शेप बनेगा, वी शेप ग्राफ बनेगा। तो जो मॉडुलस फंक्शन होता है उसका ग्राफ हमेशा वी शेप में ही बनता है, वी शेप ग्राफ बनता है मॉडुलस फंक्शन का। इस लाइन को आप जानते हैं, ग्राफ में इस लाइन को हम कहीं तक एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये वैल्यू अपर पोर्शन में क्यों ले गई, वो इसलिए क्योंकि जो मॉडुलस फंक्शन होता है उसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए इसका ग्राफ सिर्फ वी शेप में जाता है और सिमेट्रिक ग्राफ बनता है इसका। अगर आप रेस को आगे उसको एक्सटेंड करेंगे तो वह सिमेट्रिक ग्राफ बनेगा। तो आई थिंक इसका ग्राफ समझ में आ गया होगा कि एब्सोल्यूट फंक्शन का ग्राफ जो होता है मॉडुलस फंक्शन का, वो हमेशा वी शेप में बनता है, और x की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी लेंगे, y ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, तो ये ग्राफ इसी शेप में आएगा। नाउ ड्रा द ग्राफ ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2x - 3। इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए पहले वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। fx इज इक्वल टू 2x - 3 when 2x - 3 is greater than or equal to 0, and 2x is also written as -2x - 3 when 2x - 3 is less than 0। ये तो आप जानते हैं मॉडुलस फंक्शन में। इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट मीन्स x की वैल्यू अगर इस इक्वेशन को इक्वल टू 0 पुट करके सॉल्व किया जाए तो x की जो वैल्यू आती है दैट इज नोन एज क्रिटिकल पॉइंट। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या निकलेगा, यहाँ पे 2x - 3 इक्वल टू 0, इट मीन्स x इज इक्वल टू 3/2, एंड यहाँ पे क्या आएगा, -2x - 3 इक्वल टू 0, -3/2। ये दो पॉइंट्स आ गए x के, क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। अब इसका ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं। fx मीन्स y इज इक्वल टू 2x - 3, वैल्यूज कुछ पुट कर लेते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू -3, व्हेन x इज इक्वल टू 1, देन y इज इक्वल टू -1, 2 - 1 3 -1, when x is equal to 2, then y is equal to 4 - 3 1। जब आप इसको ग्राफ पे बनाएंगे तो ये बिल्कुल वी शेप में ग्राफ ड्रा हो जाएगा। ये वैल्यूज पुट करने के बाद ग्राफ दोनों का बनाना है,
यहाँ क्या है y इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है -2x + 3 जो नेगेटिव वैल्यू है। इफ यहाँ भी वैल्यू पुट कर लेते हैं, इफ x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 3, व्हेन x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू 1, 3 - 2 1, व्हेन x इज इक्वल टू कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, 2 ही लेते हैं वैल्यू x की, x इज इक्वल टू 2 देन y इज इक्वल टू 3 - 4 मीन्स -1। अब इस दोनों का ग्राफ ड्रा करते हैं, दोनों इक्वेशन का। तो पहले इसका ड्रा करते हैं, x इज 0 देन y इज -3, x इज 0 देन y इज -3 मीन्स ये वैल्यू, व्हेन x इज 1 देन y इज -1 दिस वैल्यू, when x is 2 then y is 1, x is 2 then y is 1। ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ही आएगा, आप मेजरमेंट करके इसका ग्राफ बनाएंगे तो। और नेक्स्ट इसका ग्राफ बनाते हैं, when x is 0 then y is 3, x is 0 then y is 3, when x is 1 then y is 1, and when x is 2 then y is -1। इसको मेजर करके बनाइए, बिल्कुल वी शेप में इस तरह बनेगा ग्राफ। तो आप देख रहे हैं कि ये वी शेप में ग्राफ बन रहा है और एक ये सिमेट्रिक ग्राफ है। ओके, तो ये इसका ग्राफ है f(x = mod 2x - 3)। तो इससे समझ में आ गया होगा कि जो ग्राफ होते हैं मॉडुलस फंक्शन के वो हमेशा वी शेप में बनते हैं। इसकी वैल्यू चाहे हम पॉजिटिव लें या नेगेटिव ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज f(x = mod 2x - 3)। ये क्वेश्चन उससे डिफरेंट है थोड़ा। पूरे क्वेश्चन पूरी जो वैल्यू है या क्वेश्चन में जो भी गिवन है वो पूरी वैल्यू मॉड में नहीं होके एक पोर्शन उसका मॉड में है, सिर्फ 2x मॉड में है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे या x की वैल्यू कैसे फाइंड होगी इसमें। f(x = 2x - 3, ये 2x - 3, when 2x - 3 is greater than or equal to 0, सेम एज, एंड ये मॉड लगता रहेगा -mod 2x - 3 when mod 2x - 3 is less than 0। इसमें बताने का मतलब सिर्फ ये है कि जो वैल्यू मॉड के अंदर होती है सिर्फ उसमें ये इफेक्ट पड़ता है कि पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी इनपुट किया जाए वो वैल्यू पॉजिटिव ही आती है। तो यहाँ पे मॉड के अंदर सिर्फ 2x है, तो इसकी क्रिटिकल वैल्यू क्या हो जाएगी, क्रिटिकल पॉइंट या क्रिटिकल वैल्यू क्या है, जो मॉड के अंदर वैल्यू होती है उसको इक्वल 0 करते हैं। तो व्हेन 2x = 0 देन x is also 0, क्रिटिकल पॉइंट इज 0। और ग्राफ में यही क्रिटिकल पॉइंट्स पे कट होते हैं जो लाइन होती है। इसको सॉल्व करने के लिए अगर इसका ग्राफ ड्रा करना हो तो वैल्यूज कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड करेंगे। तो पॉजिटिव वैल्यू मीन्स +2x - 3, y = एक वैल्यू ये हो गई। सेकेंड वैल्यू जो y = आएगी नेगेटिव वैल्यू, इसमें सिर्फ 2x की वैल्यू जो है वो माइनस जो साइन है सिर्फ ये 2x के आगे माइनस साइन चेंज होगा, ये साइन यहाँ चेंज होगा। सिर्फ 2x के आगे जो मॉड की वैल्यू होती है वो चेंज होती है, मीन्स -2x - 3, -2x - 3 इसकी वैल्यू हो जाएगी -2x - 3। इट मीन्स आप समझ गए होंगे कि मॉड के अंदर जो वैल्यू होती है सिर्फ उसी वैल्यू के अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यूज इफेक्ट करती हैं, वर्क करती हैं, और मॉड के बाहर जो वैल्यू है वो वैसे ही एज इट इज लिख दी जाती है वैल्यू। और इसके बाद जब ये y के दो वैल्यूज आ गए, दो फंक्शन आ गए, दो लाइन्स आ गए, वो इक्वेशन आ गए, अब इसका ग्राफ जो है हम बहुत इजीली ड्रा कर सकते हैं। नाउ फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन मॉडुलस फंक्शन f(x = 1/√x - mod x)। डोमेन फाइंड करने के लिए पहले स्टार्ट करते हैं। आपको पता ही है, मैंने बताया था कि डोमेन जो होते हैं मॉडुलस फंक्शन के वो रियल नंबर होते हैं जनरली, एंड रेंज पॉजिटिव रियल नंबर। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं डोमेन क्या होगा। f(x = जो पोर्शन यहाँ पे डिनोमिनेटर में है मॉड,
तो जो मॉड वाला पोर्शन है पहले इसको सॉल्व करते हैं कि क्या वैल्यू, डोमेन मीन्स इनपुट वैल्यू, क्या वैल्यू इनपुट की जा सकती है। x माइनस मॉड x, x minus mod x when x is greater than or equal to 0 and x minus mod x when x is less than 0। मॉड में जब ग्रेटर वैल्यू है 0 या उससे तो पॉजिटिव होती है सेम वैल्यू, और लेस देन 0 में यही मॉड के आगे माइनस साइन लग जाता है। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि सिर्फ मॉड वाले पोर्शन में साइन चेंज होता है। तो इसको सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस, ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, x माइनस एक्स इक्वल टू 0 व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस x मीन्स 2x व्हेन x इज लेस देन 0। नाउ क्वेश्चन इज fx इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट x माइनस मॉड x। अब आप देखिए इसमें डोमेन मीन्स x की क्या वैल्यू इनपुट की जा सकती है। आप ये देखिए व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x इज 0, ये फंक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 0 व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये बात ध्यान में रखना कि डिनोमिनेटर में है, इसलिए डिनोमिनेटर को 0 भी नहीं करना है। लास्ट वीडियो में मैंने अदर फंक्शन एक्सेप्ट मॉडुलस फंक्शन के सारे और जितने फंक्शन हैं सबका डोमेन एंड रेंज फाइंड करना बताया था। तो मॉडुलस फंक्शन में उसमें मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो ये ध्यान रखना है कि ऐसी कोई वैल्यू ना है कि ये 0 हो जाए। सेकेंड थिंग क्या बताया था कि जो अंडर रूट है वो कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, उसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ये दो बातों का ध्यान रखते हुए ही हमेशा डोमेन फाइंड करते हैं, डोमेन एंड रेंज। तो ना ये 0 होना चाहिए ना नेगेटिव होना चाहिए। वेल अगर x की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं तो ये डिनोमिनेटर, ये पूरी वैल्यू क्या हो रही है 0, ये पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स x की वैल्यू 0 या उससे ग्रेटर नहीं पुट कर सकते हैं। सेकेंड इज व्हेन x इज लेस देन 0 देन दिस वैल्यू इज 2x। अगर x की वैल्यू हम 0 से लेस लेते हैं, लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव वैल्यू अगर लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा 2x, ये 2x के इक्वल हो जाएगा। मीन्स ये पूरी वैल्यू, इसको क्या लिख सकते हैं, व्हेन x इज लेस देन 0 देन इट बिकम्स 1 अपॉन अंडर रूट 2x। तो जब हम नेगेटिव वैल्यू x की पुट करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो अंडर रूट नेगेटिव में भी नहीं होना चाहिए। इट मीन्स इसका जो डोमेन है इसमें कोई भी वैल्यू पुट नहीं की जा सकती है। इट मीन्स डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज 5। इसमें कोई भी वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं, और ये आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा जो लास्ट क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन, अगर वहां पे क्या था x माइनस मॉड x, और अगर इसको x प्लस मॉड x कर दे तब देखते हैं डोमेन पे उसके क्या इफेक्ट पड़ता है सिर्फ साइन चेंज करने से। तो fx इज इक्वल टू, पहले ये पोर्शन चेक करेंगे मॉड वाला, x प्लस मॉड x इज इक्वल टू x प्लस mod x when x is greater than or equal to 0 and x minus mod x when x is less than 0, which gives x plus x greater than or equal to 0। तो ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, इट मीन्स 2x, x is greater than or equal to 0, और ये नेगेटिव हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 0 when x is less than 0। Now check the domain of this function, 1 upon अंडर रूट x प्लस मॉड x है। चेक करते हैं इस पे, अगर x इज लेस देन 0 है तो ये वैल्यू क्या हो जाती है, पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, डिनोमिनेटर 0 नहीं है, इट मीन्स ये वैल्यू नहीं पुट करना है, मीन्स x की वैल्यू लेस देन 0 नहीं लेनी है। व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 देन वैल्यू बिकम्स 2x, मीन्स ये क्या हो जाएगा, अगर हम ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 लेते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 2x। अब चेक करते हैं इसमें क्या क्या वैल्यू इनपुट कर सकते हैं। अगर वैल्यू 0 कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, पूरा फंक्शन 0, पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पे 0 रखें, 0 पॉसिबल नहीं है। पॉजिटिव कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, नेगेटिव तो ले नहीं सकते हैं क्योंकि पूरा 0 हो जाएगा। और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पे चेक किया जाए तो 0 भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। 0 के अलावा और कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं।
तो इट मीन्स डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू, जीरो इंक्लूड नहीं करना है तो 0 to इन्फिनिटी, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं पॉजिटिव वैल्यू, और 0 इंक्लूड नहीं करना है। दैट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन इफ वी चेंज द साइन ऑफ दिस फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3। इसका रेंज फाइंड करना है। अच्छा, अगर इसका डोमेन पूछा होता तो क्या होता, डोमेन x की हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, डोमेन क्या हो जाता, रियल नंबर हो जाता। अगर हम नेगेटिव वैल्यू भी पुट करते, सपोज -3 ही पुट कर दिया, -5 पुट कर दिया x इज इक्वल टू, तो -5 -3 -8 और मॉड में -8 ये क्या हो जाता, इक्वल टू 8। तो इसकी वैल्यू डोमेन अगर पूछा जाएगा तो वो रियल नंबर हो जाएगा। बट यहाँ क्वेश्चन में फाइंड करना है रेंज, तो रेंज ऑफ द फंक्शन वी नो दैट x मॉड ऑफ x माइनस 3 ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। मॉड की वैल्यू जो होती है नेगेटिव नहीं हो सकती, वो 0 होगी या ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक है, इट कैन बी रिटन एज x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से लेस होगी और x से ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी जो फंक्शन की वैल्यू है। तो ये क्या है, ये f(x) है, यहाँ f(x) लिख सकते हैं। और f(x) मीन्स क्या होता है, रेंज। मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि x मीन्स क्या होता है, डोमेन, एंड f(x) और y मीन्स क्या होता है, रेंज। तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 to इन्फिनिटी, क्योंकि 0 इंक्लूड है इसलिए यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट हो जाएगा। तो इसका रेंज तो बहुत इजीली समझ में आ गया होगा, रेंज इसका बहुत इजी क्वेश्चन था ये कि कैसे रेंज फाइंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेंज f(x) is equal to 1 minus mod of x minus 2 where x belongs to रियल नंबर। देखिए इस क्वेश्चन में भी पूरे क्वेश्चन में मॉड नहीं है, सिर्फ एक पोर्शन में मॉड है, x माइनस 2 मॉड में है। तो इसका रेंज फाइंड करने के लिए मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग को बताया था हाउ टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसमें मैंने बताया था कि क्वेश्चन को 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप f(x) में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमें जो वैल्यू फाइंड करनी होती है वो रेंज मीन्स f(x) की वैल्यू चाहिए होती है। लेकिन स्टार्ट कहाँ से करेंगे, पहले मॉड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में होता है, आप क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे ब्रैकेट्स वाले, तो पहले स्मॉल ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं। वैसे इसमें पहले से मॉड से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। x माइनस 2 ये क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन इन्फिनिटी, ये मॉड है। ठीक है, इतना तो बताया था लास्ट क्वेश्चन में भी। लेकिन इस क्वेश्चन को 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप कन्वर्ट करना f(x) में, और f(x) की वैल्यू क्या है, 1 माइनस मॉड x माइनस 2। तो मॉड x माइनस 2 यहाँ तक तो लिखा। अब इसके एक पहले स्टेप क्या है, इसको माइनस में कन्वर्ट करना है। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों स्टेप में करेंगे। और आपको ये पता ही है कि जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो साइन होती हैं इक्वलिटीज़ की वो चेंज हो जाती हैं। इनइक्वलिटीज़ की ग्रेटर देन लेस देन में कन्वर्ट होता है और लेस देन ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाता है ऐसे केसेस में। तो ये हो जाएगा माइनस x माइनस 2 इज ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी एंड लेस देन आर इक्वल टू 0। ठीक, अब माइनस तो ले लिया, अब क्या बचा हुआ है, 1 बचा है। अब 1 को ले आते हैं, इस पूरे पोर्शन को क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है। तो 1 सारे स्टेप में 1 ऐड करेंगे, तो 1 प्लस 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 माइनस x माइनस 2 एंड 1 माइनस इन्फिनिटी। ओके, तो 1 माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी ही हो जाएगा। और ये पूरा क्या बन गया, f(x) इज ग्रेटर देन इन्फिनिटी। ओके, ग्रेटर देन माइनस साइन है, माइनस इन्फिनिटी। इट्स ऑल्सो कैन बी रिटन एज f(x) इज ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी एंड लेस देन और इक्वल टू 1। तो अब आ गया इसका रेंज क्या है, रेंज ऑफ द फंक्शन। रेंज मीन्स f(x) ही फाइंड करना था। f(x) क्या आ गया है, ये माइनस इन्फिनिटी से ग्रेटर है और कहाँ तक जा रहा है, 1। मीन्स अगर नंबर लाइन पे देखें ये 1 है अगर, तो ये माइनस इन्फिनिटी से, ये माइनस इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में इसकी रेंज है।
जिसमें 1 इंक्लूड है। तो इसको लिख सकते हैं -∞ to 1, ब्रैकेट आपको पता है स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है। दिस इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व मॉड ऑफ मॉड x + 2 - 3 = 5। इस क्वेश्चन में डबल मॉड है, x + 2 डबल मॉड में है और 3 सिंगल मॉड में है। तो इसमें सॉल्व करके x का इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो किनारे मॉड है, बड़ा वाला मॉड है जिसके अंदर सारी वैल्यूज हैं, उसको हटाते हैं, रिमूव करते हैं। तो क्या हो जाएगा मॉड ऑफ x + 2 - 3 = 5 when x is greater than or equal to 0. This is equation number 1. And mod of x + 2 - 3 is equal to -5 when x is less than 0. तो पहले ये इस अपॉर्चुनिटी को चेक करते हैं पॉसिबल है या नहीं। तो x mod of x + 2 is equal to क्या हो जाएगा -5 + 3 is -2 which is not possible। यहाँ लिख देंगे नॉट पॉसिबल। मॉड में कोई भी वैल्यू है तो क्या वो इक्वल टू नेगेटिव हो सकता है? नेगेटिव कोई भी वैल्यू ये पॉसिबल ही नहीं है कि मॉड ऑफ x + 2 ये -2 हो जाए, ये नॉट पॉसिबल है। और फर्स्ट जो इक्वेशन है उसको चेक करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन इज मॉड ऑफ x + 2 - 3 = 5। इसकी भी दो पॉसिबिलिटीज हैं, व्हेन दिस फंक्शन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड व्हेन लेस देन 0। ग्रेटर देन 0 में तो पहले इस तरह लिख लेते हैं, एक मॉड ऑफ x + 2 = 8। नाउ व्हेन दिस क्वेश्चन इज पॉजिटिव, दिस इक्वेशन इज पॉजिटिव, देन x + 2 = 8 which gives x = 6। And when this portion is negative means x + 2 = -8 which gives x = -10। मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई 6 और -10, x = 6 and -10। दिस इज द आंसर। स्टूडेंट्स अब आपको मॉडुलस फंक्शन के बीच में बारे में काफ़ी कुछ समझ में आ चुका होगा और नेक्स्ट वीडियो जो मेरा होगा वो इनइक्वालिटीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन पे होगा, तो उसको आप मिस मत करिएगा। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, ये डोमेन, रेंज, ग्राफ या हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन फाइंड द x, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।